आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये क्वेश्चन नंबर 13 से ही मिलता जुलता है। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन मार्च 1, 2015 एल्को इंजीनियरिंग वर्क्स हैड 2 जॉब्स इन प्रोसेस एज फॉलोज़। कहते हैं इनके पास महीने के शुरू में 2 जॉब्स इन प्रोसेस थी, यानी ये वो 2 जॉब्स थी जो पहले से चल रही थी, इन पे काम चल रहा था। मार्च की फर्स्ट पे जब ये हमारे पास आई तो फरवरी के एंड तक ये कंप्लीट नहीं हुई होंगी, तो मार्च की फर्स्ट में ही हमारे पास कैरिड फॉरवर्ड हो गई। तो एक है जॉब नंबर 58 और एक है जॉब नंबर 59। सवाल इसलिए करा रहा हूँ कि सवाल है तो वैसे क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा, लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो पहला काम तो आप ये कीजिए कि वैसे तो वर्क इन प्रोसेस के अंदर उसको हमें ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन कौन सी जॉब्स इन प्रोसेस हैं। भाई हमें वर्क इन प्रोसेस का अगर आप टोटल अमाउंट एक साथ बता दें तो हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन चूँकि सवाल में वो ट्विस्ट करना चाहता है इसलिए उसने आपको वर्क इन प्रोसेस की जॉब्स अलग अलग बता दी। तो पहला काम तो आप ये कीजिए कि ये जो अमाउंट लिखे हुए हैं ये अमाउंट आप टोटल कर लीजिए। एक 30,000 है और एक 12,000 है, तो 30,000 और 12,000 कितना हो गया? 42,000। फिर इसके बाद डायरेक्ट लेबर जो है 24,000 और 10,000, तो ये कितना हो गया? 34,000। अच्छा, फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं जॉब नंबर 58 और जॉब नंबर 59। फिर डायरेक्ट मशीन आवर्स हैं। याद रखिए बेटा, हमें आवर्स से डायरेक्ट कोई काम नहीं होता। आवर्स हमें इसलिए गिवन होते हैं ताकि हम उसको रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल सकें, तो इसलिए हम इसको आवर्स को डायरेक्टली जो है वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। नीचे वो आपसे कहते हैं अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जॉब नंबर 58 के लिए 5 रुपीज़ पर मशीन आवर। तो ऊपर देखिए जॉब नंबर 58 में जो मशीन आवर्स हैं वो 2,000 हैं और जो रेट है वो 5 रुपये पर मशीन आ रहा है। तो 2,000 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10,000 का अमाउंट जाके लिख दीजिए आप 58 वाले कॉलम में। जॉब नंबर 58 वाले कॉलम में फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट लिख लीजिए 10,000। अच्छा, फिर जब हम जॉब नंबर 59 पर आते हैं तो वो कहता है ₹7 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं इसके? 4,000 और 7 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आ रहा है, तो ये कितना बन गया? 28,000। तो 28,000 और 10,000 कितना बन गया? 38,000। अब आप इन तीनों को टोटल कर लीजिए। 42,000 आया आपके पास जॉब नंबर 58 और 59 का डायरेक्ट मटेरियल, 30,000 और 12,000। डायरेक्ट लेबर आई आपके पास 34,000 जॉब नंबर 58 और 59 से। और फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपको इन्होंने इस सवाल के अंदर जॉब नंबर 58 के लिए बोले 5 रुपीज़ पर मशीन आवर, और वो मशीन आवर ऊपर गिवन है 2,000, तो मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 आ गया। और जॉब नंबर 59 के लिए उसने आपसे कहा था 7 पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो इसके डायरेक्ट लेबर आवर जो हैं वो 4,000 हैं। इसको आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 28,000। तो 28,000 और 10,000 कितना बन गया? 38। अब आप इन तीनों को ऐड कीजिए, 42, 34 और 38। तो ये बन गया 1,14,000। बेटा आसान और सादा अल्फाज में ये जो 1,14,000 है इसको हम बोलेंगे वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग। पहले सवालों में कितना आसान होता था, वो डायरेक्ट लमसम अमाउंट बता दिया करता था, भाई ये आपका वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग है। इस सवाल के अंदर वो आपको जॉब वाइज अमाउंट बता के फिर इसका टोटल करने को कह रहा है, यानी इतने बड़े टेबल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल आपको वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट को इसने स्प्लिट कर दिया मटेरियल लेबर FOH में, और यहाँ पे 2 जॉब्स इसने वर्क इन प्रोसेस बताई, वो 3 बता दे, वो 4 बता दे, सारी जॉब्स का मटेरियल, सारी जॉब्स का लेबर, सारी जॉब के ओवरहेड जमा करके फिर इन तीनों का मज़ीद टोटल कर लेंगे तो ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग आ जाएगा। तो आसान लफ्ज़ों में इस टेबल का मतलब है ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग का अमाउंट है, यानी जब हम टी अकाउंट बना के वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग लिखेंगे तो 1,14,000 लिखेंगे, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब इसके बाद कहते हैं ये 58 और 59 तो वो जो जॉब्स थी जो कि आपकी पहले से चल रही थी। कहते हैं ड्यूरिंग मार्च जॉब नंबर 60, 61, 62 एंड 63 वर स्टार्टेड। मार्च के महीने में इन्होंने मज़ीद 4 जॉब स्टार्ट की, यानी इनके पास कुल मिला के अब कितनी जॉब्स हो गई? 58, 59, 60, 61, 62 एंड 63, जिनमें से 2 जॉब 58 और 59 पहले से चल रही थी, 60 से लेकर 63 इन्होंने अभी स्टार्ट की। जिन्होंने मटेरियल लगाया वो है 46,800, लेबर है 1,400 घंटे।
यानी 1400 आवर्स एट एन एवरेज रेट ऑफ ₹18 पर आवर। जो डायरेक्ट लेबर है वो 1400 आवर्स काम होगा और 18 रुपये पर घंटे के हिसाब से काम होगा। तो अगर मैं 18 को 1400 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लेबर का अमाउंट आ जाएगा। तो अभी हाथ के हाथ ही कर लीजिए, 1400 मल्टीप्लाई बाय 18, तो लिख दीजिए 25,200। लेबर की कॉस्ट आ गई 25,200। फिर इसके बाद प्री डिटरमाइंड FOH अप्लाइड रेट इज ₹15 पर डायरेक्ट लेबर आर, यानी जो डायरेक्ट लेबर आर गिवन है 1400, उसी को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास FOH आ जाएगा। यानी 18 से मल्टीप्लाई किया तो लेबर की कॉस्ट, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो FOH की कॉस्ट। तो यही 1400 मल्टीप्लाई बाय 15, 21,000। तो ये आप FOH के आगे लिख दीजिए 21,000। सर ऊपर तो अलग दिया हुआ है टेबल में, भाई वो जॉब नंबर 58 और 59 का था, वो बात वहीं ख़त्म हो गई। वहाँ पे इन्होंने 58 के लिए फैक्ट्री ओवरहेड बोला ₹5 मशीन आर, लेबर के लिए बोला जॉब नंबर 59 के लिए बोला 7 पर डायरेक्ट लेबर आर। तो भाई वो 58 और 59 के लिए था, वो बात वहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि ये दो जॉब पिछले महीने शुरू हुई थी। तो ये बात उन्होंने पिछले महीने डिसाइड की होगी। ये जो उन्होंने अभी करंटली बात डिसाइड की है कि जो लेबर की कॉस्ट है वो 18 रुपये पर घंटा है और जो FOH की कॉस्ट है वो 15 रुपये पर घंटा है, और घंटे आपको बता दिए टोटल 1400। तो अब करंट मंथ में तमाम लेबर के लिए 18 रुपये पर घंटा चलता रहेगा जब जब लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, और FOH के लिए 15 रुपये फी पर आवर चलता रहेगा जब जब हमें FOH की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हम करंट मंथ की बात कर रहे हैं। 58, 59 ये पुराने महीने की बात है। ओके, फिर कहते हैं जॉब नंबर 63 वॉज द ओनली इनकम्प्लीट जॉब एट द एंड ऑफ मार्च। सिर्फ जॉब नंबर 63 वाहिद एक ऐसी जॉब है जो कि अनटिल द मार्च कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन इस जॉब नंबर 63 पे, अच्छा तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये अगर इनकम्प्लीट है तो ये WIP एंडिंग है। अब इस WIP एंडिंग में मटीरियल 11,000 है और लेबर 6,300 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि WIP एंडिंग की कॉस्ट तो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि उसमें आपको मटेरियल बताया और लेबर बताई है। हमें इस WIP की FOH खुद निकालनी है, फिर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये WIP एंडिंग की कॉस्ट बनेगी, तो वो FOH आगे निकालेंगे। फिर कहते हैं एट द एंड ऑफ मंथ जॉब नंबर 62 वॉज द ओनली फिनिश जॉब ऑन हैंड। कहता है कि 62 वाहिद एक ऐसी जॉब थी जो कि एज ए फिनिश हमारे पास बच गई, और इसकी एक्यूमुलेटेड कॉस्ट बता दी 39,450। बिल्कुल पिछले सवाल के जैसे ही ऑलमोस्ट यही सवाल है। ये सवाल सिर्फ मैं आपको इस वजह से करवा रहा हूँ कि इसमें पर आवर के हिसाब से बात हो रही है। देयर वॉज नो बिगिनिंग इन्वेंट्री इन फिनिश गुड, जॉब कंप्लीटेड वर सोल्ड ऑन अकाउंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, यानी 20% अबव कॉस्ट। अच्छा देखिए, अब इसने आपसे वो बोला है प्रिपेयर फॉलोइंग टी अकाउंट्स, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आइए याद रखिए बेटा, अगर वो आपसे कोई टी अकाउंट कहता है तो टी अकाउंट हमारे लिए उसी वक्त बनाना आसान है जबकि उससे रिलेटेड एंट्रीज भी हों। अगर उससे रिलेटेड एंट्रीज ना हो तो टी अकाउंट बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको खुद ही ये मशवरा दूंगा कि अगर वो आपसे एंट्रीज़ नहीं भी पूछ रहा तो आप इन तमाम टी अकाउंट से रिलेटेड जितनी एंट्रीज़ हैं वो खुद से बना लीजिए, ताकि टी अकाउंट बनाते हुए आसानी हो जाए आपके लिए। सही है, तो ये मैं यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ एक लेजर, फ़िलहाल इसका नाम है वर्क इन प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे चाहिए कि वर्क इन प्रोसेस से रिलेटेड जितनी एंट्रीज़ हैं वो मैं यहाँ पे एहतियातन बनाता रहूँ। तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ बना देता हूँ, और मैं ये वैसे एहतियातन नहीं बना रहा हूँ बल्कि उसने पूछी भी है। मैसर्स एल्को इंजीनियर कंपनी, और बना क्या रहे हैं हम, जनरल जर्नल। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हमारी जो वर्क इन प्रोसेस की 3 जो मशहूर एंट्रीज़ हैं वो है मटेरियल की, लेबर की और FOH की। ये तीनों अलग अलग भी बन सकती हैं, एक साथ भी बन सकती हैं। गालिबन मैंने पिछले सवाल में एक साथ बनाई थी, इस सवाल में मैं अलग कर देता हूँ। तो पहले हम क्या बनाएंगे, WIP डेबिट एंड मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। जाके देखिए कितना अमाउंट है, 46,800। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की एंट्री है। फिर एक एंट्री बना दी WIP डेबिट फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। अब ये लेबर वाली एंट्री है, और लेबर की एंट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1400 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 से। वो मैं कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ 1400 घंटे 18 के हिसाब से। तो ये कितना अमाउंट बना था, 25,200।
फिर इसके बाद तीसरी एंट्री आपको बनानी होगी FOH की, विच इज़ WIP डेबिट एंड FOH अप्लाइड क्रेडिट। और अमूमन FOH अप्लाइड 80% 70% ऑफ लेबर होता है, बट यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे है कि वही लेबर के आवर्स हैं, लेकिन जो आपको रेट लेना है वो 15 रुपये लेना है, यानी 1400 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये कितना बना 21,000। तो ये लिख दिया यहाँ पे आपने। ये तीनों एंट्रीज आप अलग भी बना सकते थे, बट मैंने इस क्वेश्चन के लिए मुनासिब समझा कि अलग अलग बना दूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने WIP के टी अकाउंट की तरफ। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे बैलेंस, जिसको हम कहते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। और वो जो क्वेश्चन के शुरू में आपको इतना बड़ा जॉइंट टेबल देके आपको परेशान करने की जो है वो कोशिश की गई है, बेसिकली उसका मतलब ये था कि बस जॉब नंबर 58 59 की तीनों चीज़ों को ऐड करते रहो। मटेरियल लेबर FOH जो आखिर में अमाउंट आएगा टोटल, वो बेसिकली WIP का बिगनिंग बैलेंस होगा। तो इसलिए ये 1,14,000 मैंने टेबल से उठा के लेके लिख दिया। इसके अलावा अब हमें टेबल में दोबारा नहीं जाना, तो टेबल का काम सिर्फ इतना ही था। ओके, अब उसके बाद देखिए वर्क इन प्रोसेस डेबिट है 46,800 ऑन अकाउंट ऑफ मटीरियल। फिर डेबिट है 25,200 ऑन अकाउंट ऑफ पेरोल। फिर डेबिट है 21,000 ऑन अकाउंट ऑफ FOH। अब हम कर लेंगे इसका टोटल, और टोटल करके ये आ गया 1,14,000, 46,800, 25,200 एंड 21,000। तो ये बन गया 2,07,000। ये लिखा मैंने यहाँ पे 2,07,000। अच्छा, अब यहाँ पर आएगा बैलेंस कैरीड डाउन। जब यहाँ पे मैं बैलेंस कैरीड डाउन लिखूंगा, तो जब मैं टोटल में से कैरीड डाउन माइनस करूंगा तो जो अमाउंट आएगा वो फिनिश गुड बनेगा, क्योंकि ये बात हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि वर्क इन प्रोसेस में टोटल में से जब एंडिंग बैलेंस माइनस करते हैं तो जो बैलेंस बचता है वो बेसिकली फिनिश गुड होता है। तो यहाँ पर आएगा आपका कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन बेटा मैं कैरीड डाउन तो उस वक्त माइनस करूँ ना जब मेरे पास WIP एंडिंग की कॉस्ट हो। आइए ज़रा देखिए उसने क्या कहा था कि जॉब नंबर 63 वॉज द ओनली इनकम्प्लीट जॉब एट द एंड ऑफ मार्च, जिसमें मटीरियल था 11,000 और लेबर था 6,300। सिर्फ एक चीज़ नहीं है FOH। अगर वो भी बता देता मुझे तो मैं इन तीनों को ऐड करता, मेरे पास WIP एंडिंग आ जाती है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इधर कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ WIP एंडिंग। और ये WIP एंडिंग जो है वो जॉब नंबर 63 की शक्ल में। इस WIP एंडिंग में मटेरियल पहले से पता है हमें, विच इज 11,000। लेबर हमें मालूम है 6,300। हमें क्या मालूम करना है FOH। और अब आप यहीं पर ही फंस गए। बेसिकली मैंने ये सवाल इसी वजह से उठाया था कि मैं आपको ये बात बताऊं। सर कैसे फंस गए, कैसे फंस गए भाई? फंस गए ना, मैं FOH कैसे निकालूं? तो सर वो जो हम रेट निकालते हैं, वो जो आता है रेट 70% 80%, वो रेट ले लें और फिर लेबर पे वो रेट लगा दें तो FOH निकल के आ जाएगा। बेटा इस सवाल में यही तो प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन के अंदर रेट वाला चक्कर ही नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर तो FOH ऑन दी बेसिस ऑफ आवर्स थे, डायरेक्ट लेबर आवर्स। नहीं समझे? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, गौर से समझिएगा। देखो इसने सवाल में शुरू के पैराग्राफ में कहा था कि इस महीने जितना काम होगा उसमें 1400 घंटे लगेंगे। अगर हम उसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेबर की कॉस्ट आ जाएगी, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे उन्हीं घंटों से तो FOH की कॉस्ट आ जाएगी। ये बात तय है कि इस क्वेश्चन के अंदर लेबर भी आवर्स की मोहताज है, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगा, और इस क्वेश्चन में FOH भी आवर्स के मोहताज हैं कि जब तक आवर्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे FOH नहीं आएगा। चाहे वो FOH टोटल FOH हो, चाहे वो FOH का पार्ट WIP के अंदर हो। जब हम FOH रेट की बुनियाद पे लेते हैं 70% 80%, तो वो हर जगह रेट की बुनियाद पे चलेंगे। जब हम FOH आवर्स की बुनियाद पे लेंगे तो वो हर जगह आवर्स की बुनियाद पे चलेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमें ये तो मालूम है कि FOH जो है वो 15 रुपये पर लेबर आवर है। अगर हमें ये पता लग जाता है कि WIP एंडिंग में कितने आवर्स यूज़ हुए
भाई 1400 आवर्स तो टोटल है ना मार्च के महीने में। WIP एंडिंग में तो 1400 नहीं होंगे, WIP एंडिंग में तो हो सकता है 50 हो, 60 घंटे हो, 100 घंटे हो, 150 घंटे हो। हमें वो घंटे ही तो नहीं पता, हमें वो आवर्स ही तो नहीं पता। अगर हमें वो आवर्स पता लग जाए ना कि WIP एंडिंग में टोटल कितने आवर्स काम हुआ है, तो मैं सिंपल इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो FOH आ जाएगा। तो मेरे पास आवर्स ही नहीं है, अब क्या करूं? तो अब सुनिए, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, इस सवाल के अंदर पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के अंदर लेबर भी FOH भी, लेबर भी FOH भी इन आवर्स की मोहताज थी, क्योंकि हमें लेबर के लिए भी पर लेबर आर दिया हुआ है और FOH के लिए भी पर FOH आर दिया हुआ है। जब तक आवर्स नहीं होंगे और मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ना लेबर की कॉस्ट आएगी ना FOH की कॉस्ट आएगी। इसलिए पूरे मार्च के महीने के लिए बता दिए 1400 घंटे, 1400 घंटे लेबर के लिए भी FOH के लिए भी, रेट दोनों का अलग अलग है। इसका मतलब है कि इस काम के लिए भी कुछ घंटे तो यूज़ हुए होंगे ना। 1400 तो खैर नहीं हो सकते, 1400 तो पूरे मार्च के महीने के लिए हैं, लेकिन जो काम एट दी एंड हमारा चल रहा है, जो जारी है, उसमें भी तो कुछ ना कुछ तो आवर्स होंगे ना। 1400 में से 100 घंटे हों, 150 घंटे हों, यार हमें वही तो मालूम नहीं है। तो अब सुनिए, जब मैंने आपको ये कहा कि हमारे इस सवाल में लेबर भी आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से तो अमाउंट आएगा, जैसे यहाँ आया, तो इसका मतलब है जो यहाँ पे लेबर आई है 6300, वो भी लाजमी यहाँ पे कुछ आवर्स होंगे, उनको हमने 18 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आंसर आया होगा, क्योंकि इस सवाल के अंदर लेबर का रेट 18 रुपये दिया हुआ है, आवर्स इसके और इसके सेम होंगे, सिर्फ रेट का फ़र्क है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ यकीनन आवर्स होंगे, हमें नहीं पता वो कितने आवर्स थे, लेकिन अगर हमने उसको 18 से मल्टीप्लाई किया तो पता लगा 6300 अमाउंट आया। तो अगर मैं 6300 को 18 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आवर्स निकल के आ जाएंगे। गो के मुझे लेबर के लिए तो आवर्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे जब अमाउंट पता है तो मुझे आवर्स के पीछे भागना ही नहीं है, बट FOH के लिए तो करना पड़ेगा ना। तो देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, इसकी मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ, लेबर आवर्स इन WIP एंडिंग। ये देखिए, ये 6300 है, यकीनन ये 18 से मल्टीप्लाई होकर आया होगा, तो मैं 18 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 6300 को 18 से डिवाइड किया तो पता लगा कि 350 घंटे हैं। अब तो मेरे लिए मुश्किल ही नहीं है, ये लो, ये 350 घंटे लिखे मैंने, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 15 से, क्योंकि FOH के लिए घंटे तो वही रहेंगे जो लेबर के लिए होंगे, लेकिन इसका रेट चेंज हो जाएगा। तो 350 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 5250। तो ये जाके लिख दिया मैंने 5250। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये भी चेक कराऊं कि वाकई अगर मैं 350 को 18 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये अमाउंट आएगा, तो ये लीजिए, ये भी चेक कर लीजिए, आपकी तसल्ली हो जाएगी। 350 मल्टीप्लाई बाय 18, देख लीजिए ये अमाउंट आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी घंटे थे, 18 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल लेबर आया, वही घंटे थे, 15 से मल्टीप्लाई किया टोटल FOH आया, लेकिन यहाँ पे इसने WIP के आवर्स छुपा दिए थे, तो वो हमने इस टेक्निक से निकाल दिए। तो अब पता ये लगा कि जितना काम हमारा एट दी एंड WIP में हुआ है और अभी वो बाकी है, तो उसमें 350 घंटे लग चुके हैं। अब 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेबर की कॉस्ट आ गई, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, FOH की कॉस्ट आ गई। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि शायद इसके अंदर FOH है ही नहीं, है, थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से निकालना था, इसलिए मैंने ये सवाल आपको करवाया। अब आ जाइए, WIP एंडिंग की कॉस्ट 11,000, 6,300 और 5,250, तो ये कितना बना? 22,550। ये लिख दिया आपने 22,550, और इसको हमने क्या नाम दे दिया? WIP एंडिंग। अब क्या मसला है, ये गए आप और जाके लिखा आपने WIP एंडिंग में 22,550। अब ये आपकी WIP एंडिंग का टोटल है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 22,550, तो आपके पास फिनिश गुड एंडिंग निकल कर आ जाएगी, सॉरी फिनिश गुड निकल के आ जाएगी 1,84,450, 1,84,450, और इसका आपने कर लिया टोटल। अब आप इसकी एंट्री बना दीजिए, ये लीजिए, जहाँ पे सारी एंट्रीज बन रही हैं वहीं पर ही एंट्री बना दीजिए। ये बेसिकली आपकी वो पैटर्न की 11 वाली एंट्री आ गई। क्या बनेगी? फिनिश्ड गुड्स डेबिट
एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 1,84,450। कोई मुश्किल? ओके, ये तो हो गया हमारा पहला टी अकाउंट। दूसरा टी अकाउंट कौन सा पूछा है इसने आपसे? फिनिश गुड्स। चलिए आ जाइए, फिनिश गुड का भी टी अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फिनिश गुड का बिगिनिंग बैलेंस, और फिनिश गुड्स का बिगिनिंग बैलेंस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, कहीं पर भी नहीं बताया। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बैलेंस होता है वो नहीं है। फिर देखिए फिनिश गुड की एंट्री है, ये आपने जाके पोस्ट कर दी 1,84,450, और ज़ाहिर है टोटल भी फिर यही हो जाएगा 1,84,450। जबकि फिनिश गुड के बारे में बताया कि द जॉब नंबर 62 है, वो आपकी फिनिश गुड की एंडिंग है, और इसका टोटल अमाउंट भी एक साथ बता दिया, वो कितना है 39,450। यानी बहुत आसान है, सिंपल आपने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस कैरीड डाउन 39,450। अब इस टोटल में से आप उसको माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक बात शुरू से लेकर आखिर तक याद रखिए कि बेटा इन दो टी अकाउंट की मदद से वर्क इन प्रोसेस का बनाते हैं तो फिनिश गुड का आंसर आता है, और फिनिश गुड का बनाते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर आता है। तो 1,84,450 माइनस 39,450, 1,45,000। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,45,000, और ये आपने इसका कर लिया टोटल। अब आप गए और जाके आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बना दी, जो कि हमारे पैटर्न की एंट्री नंबर 12 है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट एंड फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट 1,45,000। सही है। अच्छा, अब आपने ये जो बेची है ये 20% अबव कॉस्ट पे बेची है ऑन अकाउंट, यानी 13वीं एंट्री। तो ये लीजिए, ये 13वीं एंट्री आपने बना दी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। लेकिन सर इसका अमाउंट तो है नहीं। तो बेटा मैं इसका बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आए, जो भी आए, बस उसी का अगर वो 20% अबव कह रहा है तो 120% ले लो, 30% अबव कह रहा है तो 130% ले लो। तो ये लीजिए, ये मैं इसकी वर्किंग यहाँ पे कर देता हूँ 120%। एक सवाल किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, बच्ची ने, कि इससे पहले भी आया था, तो मैंने उसको ये जवाब दिया था कि बेटा जो फिनिश गुड का अमाउंट है ना, ये गालिबन व्हाट्सएप पे पूछा था, उसका आप 125% ले लीजिए। उसमें मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी फिनिश गुड के बराबर थी। तो अब आप अगर दोनों बराबर हो, दोनों का अमाउंट एक ही हो, तो फिर आपकी मर्जी, आप फिनिश गुड पे 125% ले लो या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे ले लो। जिस बच्ची ने भी ये सवाल पूछा था वो वहाँ पे जाके कंफर्म कर ले, क्योंकि उस सवाल के अंदर जितनी फिनिश गुड थी उतनी ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी थी। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने कैलकुलेट नहीं की तो आप टी अकाउंट बना के देख लीजिएगा उस सवाल में, तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी उतनी आएगी जितनी फिनिश गुड थी। इस सवाल में चूंकि फिनिश गुड अलग है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अलग है, तो याद रखिए वो जब भी 20-25% अब बोलेगा तो वो बेसिकली फिनिश गुड के अमाउंट पे नहीं लेते, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अमाउंट पे लेते हैं। उस वाले सवाल में जो जिस बच्ची ने मुझसे सवाल पूछा था, वहाँ पे मैंने फिनिश गुड इसलिए कह दिया था कि उस सवाल में ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी उतनी थी जो उसकी फिनिश गुड थी। क्लियर होगी बात? तो ये आप 1,45,000 का ले लीजिए, या आ गया आपका 1,74,000। सर ये आप इतनी एंट्रीज बना रहे हैं तो ये क्या आप अपनी तरफ से बना रहे हैं? तो बेटा मैं फ़िलहाल तो अपनी तरफ से बना रहा था, लेकिन जब आप इसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे तो रिक्वायरमेंट में इसने इससे तमाम एंट्रीज पूछी थी, इसलिए देखिए मैं नंबर बी रिक्वायरमेंट पूरी कर चुका हूँ। एक टी अकाउंट इसने और पूछा और वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का टी अकाउंट हमने आज से पहले कभी भी नहीं बनाया, ये आज हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का टी अकाउंट ये कोई बहुत जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ना बना सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कोई बैलेंस नहीं होता, बैलेंस सिर्फ मटीरियल, WIP और फिनिश गुड के टी अकाउंट में आता है, ना FOH के टी अकाउंट में बैलेंस आता है, ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के टी अकाउंट में बैलेंस आता है। तो सिंपल ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री बनी हुई है, ये आप गए और जाके लिखा 1,45,000, रेफरेंस में क्या गया फिनिश गुड, ये आपने इसका टोटल किया और यही सेम अमाउंट आके आप वहाँ पे लिख देंगे 1,45,000, लेकिन इसको आप बैलेंस कैरी डाउन के नाम से नहीं लिखेंगे,
इसको आप लिखिएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो सिंपल ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का इतना सा टी अकाउंट था। तो बेटा ये आपका एक क्वेश्चन था जो कि हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 17। और अब हम ज़रा एक नज़र जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहते हैं अख्तर इंजीनियरिंग वर्क्स प्रोड्यूसेस रोबोटिक आर्म्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन एट November 1, 2015। दीज जॉब्स वर इन प्रोसेस। अगेन ये जो टेबल दिया हुआ है ये सिर्फ उन जॉब्स के मुतालिक है जो कि इन प्रोसेस हैं। तो जॉब नंबर 301, जॉब नंबर 415 और जॉब नंबर 530, ये तीनों के तीनों जॉब जो है वो इन प्रोसेस हैं, जिसमें मटेरियल, लेबर और FOH सब बड़ा बताया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड के कॉलम में अगर आप जाके देखें तो उसमें पहली वाली जॉब का फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, यानी 4000 डायरेक्ट लेबर है तो उसका 80% बन जाएगा 3200। और दूसरी वाली जॉब का जो है वो 70% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, ये बन जाएगा 4200। और तीसरी वाली जॉब है उसका हाफ ऑफ डायरेक्ट लेबर है, तो ये बन जाएगा 4300 का हाफ 2150। अब आप इसको पहले तो तीनों जॉब्स का ऐसे हॉरिजॉन्टल टोटल कर लो। पहली जॉब का मटेरियल 5000, लेबर 4000, फैक्ट्री ओवरहेड 3200, तो 5000 और 4000 9000, 9000 और 3200 12200। ये आ गई पहली जॉब का टोटल 12200। दूसरी जॉब का टोटल 9000 और 6000 15000, 15000 और 4200 19200। फिर तीसरी जॉब का टोटल 3000 और 4000 7000, 5 और 3 8 7800। 7800 में ऐड कर देंगे आप 2150। 9950। अच्छा, अब पहली जॉब का ऐसे हॉरिजॉन्टल टोटल बना 12200, दूसरी जॉब का हॉरिजॉन्टल टोटल बना 19200 और तीसरी जॉब का हॉरिजॉन्टल टोटल बना 9950। अब आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 9950 प्लस 19200 प्लस 12200, तो ये बन गया 41350। बेटा ये सिर्फ WIP बिगनिंग है, इतने बड़े बड़े टेबल से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल WIP बिगनिंग है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है बात? ये WIP बिगनिंग आ गया, इसलिए इन बड़े बड़े टेबल से परेशान मत हुआ कीजिए। अगर वो आपको ऐसे टी अकाउंट बनाने को कहे तो भाई ये जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है यहाँ पे आप लिखेंगे कितना, 41350। फिर कहते हैं एडिशन कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्ट ड्यूरिंग नवंबर। मटीरियल लगाया आपने 35000, जो कि जॉब नंबर 301 में लगा 35%, जॉब नंबर 415 में लगा 40% और जॉब नंबर 530 में लगा 25%। तो आप इन तीनों जॉब्स पे ऐसे 35,000 पे इनके अलग अलग परसेंटेज ऐड कर लीजिए। फिर कहता है लेबर चार्जेस ₹8000 पर जॉब। जो लेबर लगी है वो हर जॉब पे 8000 रुपये लगी है पर जॉब, और जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो तमाम जॉब्स पे लगा 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर कितनी है 8000 और हर जॉब पे लगी है 80%। और आगे कहता है ऑल जॉब्स वर कंप्लीटेड एंड सोल्ड ड्यूरिंग नवंबर। और बेटा रिक्वायरमेंट में सिर्फ आपसे वो क्या कह रहा है, प्रिपेयर जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड ट्रांसफ़र ऑफ द जॉब टू द फिनिश गुड। सिर्फ एक एंट्री पूछ रहा है आपसे फिनिश गुड की, सिर्फ एक एंट्री। लेकिन बेटा ये बात इतनी आसान नहीं है कि वो आपसे सिर्फ एक एंट्री पूछ रहा है फिनिश गुड की, इसके लिए वो आपसे पूरी कंप्यूटेशन मांग रहा है। क्या करेंगे इसके लिए आप, आइए इसके लिए हम पहले बनाते हैं एक टेबल। इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं और मैं टेबल में आपको बनवा दूंगा तो आप खुद भी कर सकते हैं।
ये आ गया आपका जॉब नंबर 301, 415, 530। सॉरी, इसमें हम लिखेंगे WIP बिगिनिंग, सही है। फिर ये आ गया मटेरियल, लेबर, FOH। और चूंकि बेटा इसमें इसने बाकायदा ये कहा है कि इसमें से कोई सी भी जॉब जो है वो इनकम्प्लीट नहीं है, इसलिए मैंने WIP एंडिंग का कॉलम नहीं बनाया। अदरवाइज जब मैंने चार्ट में WIP बिगनिंग लिखा है तो उसूलन मुझे WIP एंडिंग लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि उसने कहा कि कोई जॉब अभी एट दी एंड जो है वो जारी नहीं है, तो मैंने WIP एंडिंग खुद ही छोड़ दिया, तो इसलिए डायरेक्ट फिनिश गुड लिख दिया। अब देखिए जॉब नंबर 301 की जो WIP बिगनिंग थी वो कितनी थी, 12,200, वो जो मैंने टोटल किया था। जॉब नंबर 415 की थी 19,200 जो हमने टोटल किया था, और जॉब नंबर 530 की जो थी वो थी 9,950, सही है। अच्छा, अब इसके बाद कहते हैं कि आपने टोटल मटेरियल लगाया 35,000, जिसमें से आपने जॉब नंबर 301 में लगाया 35%, तो ये बना 12,250। फिर आपने इसी 35,000 का लिया 40%, जॉब नंबर 415 के लिए, वो बना 14,000। और आपने इसी 35,000 का लिया 25%, तो ये बना 8,750 जॉब नंबर 3 के लिए। फिर लेबर इसने आपके बहुत सिंपल कही है कि लेबर जो है वो हर जॉब पे 8-8 हज़ार रुपये लगी है, तो ये लीजिए 8,000, 8,000, 8,000। और फिर उसके बाद उसने आपको FOH का है कि हर लेबर का 80% जो है वो 80% जो है वो FOH लगा है। तो 8,000 जब सब पे लेबर लगी है तो 8,000 का 80% कितना होगा, 6,400। तो ये आ गया 6,400, 6,400, 6,400, सही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जॉब शुरू में इतनी चल रही थी, इतना 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 मज़ीद पैसा लगा, और एट दी एंड इसमें मज़ीद काम होना बाकी नहीं है। अगर मैं इन चारों को जमा कर लूँ तो फिनिश गुड आ जाएगी नंबर 1, इन चारों को जमा कर लूँ फिनिश गुड आ जाएगी नंबर 2, इन चारों को जमा कर लूँ फिनिश गुड आ जाएगी नंबर 3। फिर मैं 1, 2 और 3 इन तीनों को जमा कर लूँगा, तो जो यहाँ पे आखिर में टोटल आएगा उसकी आपने आखिर में सिर्फ एक एंट्री बनानी है, फिनिश गुड डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। तो ये मैंने इतना यहाँ पे आपको सॉल्व कर दिया है, आप इसको कॉपी कीजिएगा। इसके बाद इन चारों को हॉरिजॉन्टल टोटल करेंगे, इन चारों को हॉरिजॉन्टल टोटल करेंगे, इन चारों को हॉरिजॉन्टल टोटल करेंगे, फिर जो आपके अमाउंट आएंगे 1, 2, 3, इन तीनों को ऐड करके जो चौथा अमाउंट आएगा उसकी आपने आखिर में एक एंट्री बनानी है। तो जो टोटल आप यहाँ करेंगे फिर इनके ऐसे भी टोटल कर दीजिएगा, सही है। तो ये मैंने आपको हिंट दे दी, सवाल इतना मुश्किल नहीं था, बस सिर्फ आज का पैटर्न आपको बता दिया, इसको सॉल्व आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। बस ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो गया है, थोड़ा सा पास पेपर रिव्यू करेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हो सकता है पास पेपर रिव्यू करने की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं आपको सभी करा चुका हूँ। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।